हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी ही चैनल दीप्तनु शिल को। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल इन 2020। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो पे अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो पे जो यूट्यूब का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है मोनेटाइजेशन के हवाले से, उसी को यूज करके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग आपके यूट्यूब चैनल को 2020 में अभी मोनेटाइज करोगे। अगर आप लोग पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहां पे जो प्रोसेस था वो डिफरेंट था और अब जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा वाइटल, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नो मोर फर्दर डिले, चलिए अभी मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकली एक नए चैनल के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग 2020 पे आपका यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करोगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस कैसे होगा। क्योंकि पिछले जो प्रोसेस रहा था वो अब काम का नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो मुझे लास्ट तक सपोर्ट करते रहना वीडियो पे। फिलहाल दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हो ये है मेरा नया चैनल। तो अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कहाँ पे जाके आपको मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया चेक करना है, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरना है और मोनेटाइजेशन का इंटरफेस कैसे चेंज हुआ है, जो अब स्टूडियो बीटा पे आएगा। पहले क्लासिक स्टूडियो पे आता था, अब पूरा चेंज हो चुका है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि नए क्रिएटर के लिए कोई भी दुविधा का बात ना हो। तो आपको सिंपली से चैनल को ईमेल से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे जो ऊपर ये लोगो आ रहा है, इस पे सिंपली से क्लिक करना है। तो नीचे आपको यहाँ पे YouTube स्टूडियो बीटा दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने YouTube का जो डैशबोर्ड है आपके चैनल का वो खोल के आ जाएगा कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये डैशबोर्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। आपको ड्रैग करोगे तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मोनेटाइजेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये वाला मोनेटाइजेशन ऑप्शन आएगा, नया फीचर यहाँ पे ऐसा ही कर दिया गया है इंटरफेस को चेंज करके। तो ये डॉलर के साथ मोनेटाइजेशन आ जाएगा, इस पे आपको सिंपली से करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का ग्राफिक डिजाइन वाला एक पेज खोल के आएगा, जो पहले नहीं था, अब न्यू इसको ऐड किया गया है। अब समझता हूँ क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन कैसे भरना है, क्या कुछ नया चीज़ जो यूट्यूब प्रोग्राम ने, पार्टनर प्रोग्राम ने अभी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। क्राइटेरिया पे कोई भी चेंजेस नहीं लाया। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, क्राइटेरिया अभी भी 1000 सब्सक्राइबर नीडेड है और 4000 वॉच आवर ही नीडेड है। वो भी यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, टू गेट इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम योर चैनल नीड्स 4000 पब्लिक वॉच आवर इन द लास्ट 12 मंथ एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। मतलब आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसी के साथ 4000 पब्लिक वॉच आवर चाहिए। पब्लिक वॉच आवर इसीलिए मेंशन किया है, जो वीडियो आपके चैनल पे आप अपलोड करने के बाद डिलीट कर देते हो या फिर प्राइवेट कर देते हो, उस वीडियो का जो भी व्यू या वॉच आवर आएगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 4000 पब्लिक वॉच आवर। अब यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्या कुछ चेंजेस है। पहले यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स आता था एक एक करके और हम लोग क्लिक करके मोनेटाइज करते थे, वो अब चेंज हो गया है। आप पहले से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। जब आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आप एलिजिबल होगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, आपको चैनल को रिव्यू पे भेजने के लिए। तो वो कब होगा, जब यहाँ पे ये 1000 का जो अभी देख रहे हो यहाँ पे एक ऐसे करके ओवल शेप में बना के रखा है, ये जब पूरा हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर के साथ नीडेड लिखा हुआ है और 4000 नीडेड लिखा हुआ है, ये भी जब ग्राफ पूरा हो जाएगा तो ही आपका जो एप्लीकेशन है उसको भर सकते हो। मगर अभी यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में डाउट आएगा कि मुझे कहाँ पे जाके ये एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब ने साफ साफ कह दिया है, वी विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो 2 क्राइटेरिया है और उसी के साथ यूट्यूब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है, इसको, ये 3 चीज़ को अगर आपके चैनल फुलफिल कर लेगा तो आपको सीधा सीधा यूट्यूब के हवाले से आपके चैनल जिस ईमेल आईडी से बना हुआ है या फिर आप चैनल क्रिएट करते समय जो ईमेल आईडी दिए हो उसी ईमेल आईडी को भेजा जाएगा मेल कि आपका चैनल एलिजिबल
एलिजिबल हो चुका है, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब के हवाले से। तो अगर आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये आपको पता नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा पहले जो दिक्कत होता था कि 4000 वॉच आवर जो यहाँ पे शो करता था, ये टोटल पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, डिलीटेड सब मिला के दिखाता था, जिससे क्रिएटर लोगों को ये पता नहीं चलता था कि उन्होंने लास्ट 12 मंथ पे 4000 वॉच आवर का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है कि नहीं किया है। कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा दिखाता था मगर एलिजिबल नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे डिलीटेड वीडियोस का भी वॉच आवर काउंट किया रहता था। ये यूट्यूब का एक बाग था, अभी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ने इसको फिक्स कर दिया है, इसीलिए अब जो यहाँ पे दिखाएगा वही वाइटल होगा, वही वॉच आवर मेन होगा 4000 वॉच आवर का। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, जो चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है मगर उन्होंने ऑलरेडी पुराने वाला जो क्लासिक स्टूडियो पे आता था फॉर्मेट, जहाँ पे एप्लीकेशन पहले से भर सकते थे वहाँ पे भर दिया है, उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों को फिर से एप्लीकेशन भरना पड़ेगा या फिर उन लोगों को फिर से चैनल क्रिएट करना पड़ेगा? क्या रूल्स रेगुलेशन है? तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट इफ आई ऑलरेडी स्टार्टेड द एप्लीकेशन, मतलब आपका चैनल अभी तक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है मगर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जाके, वी सेव एनी इन्फो यू सेंड अस, मतलब आपने अगर ऐसा एप्लीकेशन भरे हो तो ये यूट्यूब ने सेव करके रखा है। आफ्टर यू मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब जब आप आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करोगे यू कैन कंप्लीट योर एप्लीकेशन, मतलब आपने जो भर के रखा है वहाँ से ही आप एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई नया चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन फिर से भरने के लिए आपको नया चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। पुराने चैनल पे तो आपने एप्लीकेशन भर चुके हो मगर अभी चेंज कर दिया गया है तो उसका आप पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे थे वहाँ से ही शुरू कर सकते हो। तो ये एक अच्छा बात यूट्यूब ने बताया है। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा है इस अपडेट में ये है ये 4000 वॉच आवर का, क्योंकि मैंने जो मेरे चैनल को मोनेटाइज किया था तब मेरे को भी ये दिक्कत हुआ था, मुझे भी पता नहीं चल रहा था मेरा 4000 वॉच आवर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और वो देखने के लिए मुझे फिर बहुत सारा एनालिटिक्स वगैरह खोल के देखना पड़ा था। एज एन ए क्रिएटर वो बहुत ही दिक्कत होता है, मगर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कभी भी इस मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे आके। आपको सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो बीटा पे जाना है, उसके बाद चैनल पे डैशबोर्ड जहाँ पे आते हैं, मतलब सबसे ऊपर तो डैशबोर्ड आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड आते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आना है तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखने को मिलेगा। जैसे आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर वो भी लास्ट 12 मंथ पे पूरा हो जाएगा तो आपको यूट्यूब के हवाले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको दोनों तरफ से ही मालूम पड़ेगा, एक तो आप खुद आके देख सकते हो, दूसरा यूट्यूब वाले भी आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। आज का इस वीडियो एज ए न्यू क्रिएटर आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर लाइक करोगे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, ऐसे ही सपोर्ट बना के रहो और आप लोग मम्मी पापा का भी नाम करते रहो। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।